चीन के ज़ुरोंग रोवर ने मंगल पर कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसने वैज्ञानिकों की और हमारी इस लाल ग्रह के बारे में पूरी सोच ही बदल दी है। एक ऐसी खोज जो बताती है कि मंगल पर कभी हमारी पृथ्वी की तरह ही विशाल समुद्र हुआ करते थे और शायद शायद वहाँ जीवन भी था। तो सवाल ये है कि आखिर चीन के रोवर को मंगल की उस लाल रेत के नीचे ऐसा क्या मिल गया? ये कहानी एक जासूसी थ्रिलर की तरह है और इसके सारे सुराग मंगल की सतह के बहुत नीचे दबे हुए हैं। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है चीन के पहले और अब तक के सबसे हिम्मत वाले मिशन की। एक ऐसे ग्रह पर जाने की हिम्मत जिसे स्पेस मिशंस को तबाह करने के लिए जाना जाता है। देखिए, मंगल को अक्सर अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान कहा जाता है और इसकी वजह है उसका बेहद पतला एटमॉस्फेयर। मतलब वहाँ पैराशूट ठीक से काम ही नहीं करते। लैंडिंग के वक्त एक छोटी सी गलती का मतलब है मिशन हमेशा के लिए खत्म। और इतिहास देखें तो कई देशों ने कोशिश की पर सफलता बहुत कम को मिली। सोवियत यूनियन से लेकर ब्रिटेन तक बड़े बड़े मिशंस या तो मंगल की सतह पर पहुंचने से पहले ही तबाह हो गए या पहुंचते ही खराब हो गए। और अब इसी चुनौती का सामना करने जा रहा था चीन। चीन का जो तरीका था वो वाकई बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। आप सोचिए, जहां नासा को मंगल पर रोवर तारने में 50 साल और कई अलग-अलग मिशंस लगे, वहीं चीन ने अपने पहले ही मिशन तियानवेन-1 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों एक साथ भेज दिए। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर ये फेल होता तो चीन का पूरा स्पेस प्रोग्राम कई साल पीछे चला जाता। और फिर 15 मई 2021 को चीन ने वो कर दिखाया जो बहुतों को नामुमकिन लग रहा था। ज़ुरोंग रोवर ने सेफ लैंडिंग की और इसके साथ ही चीन मंगल पर रोवर चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। हमारा जासूस अब मंगल पर था और अपना काम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार। तो ज़ुरोंग ने अपना काम शुरू कहाँ से किया? उसने वहां देखा जहां पहले किसी ने इतनी गहराई से नहीं देखा था, जमीन के नीचे। ज़ुरोंग का असली सीक्रेट वेपन था उसका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो तरंगों को जमीन के अंदर भेजती है। आप इसे एक तरह का एक्सरे समझ सकते हैं जो हमें मंगल की सतह के नीचे की पूरी तस्वीर दिखा सकता है। तो जब रोवर ने रेत के टीलों को स्कैन करना शुरू किया तो उसे एक बहुत ही अजीब चीज मिली। सतह से बस कुछ ही इंच नीचे एक कठोर, चमकदार और नमक जैसी पपड़ीदार परत। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रेत के ऊपर सीमेंट की एक पतली लेयर बिछा दी हो। अब सवाल ये था कि मंगल जैसे सूखे रेगिस्तान पर, जहां भयानक धूल भरी आंधियां चलती हैं, वहां इतनी नाजुक परत बन कैसे सकती है? इसका सिर्फ एक ही लॉजिकल जवाब था। ये परत अचानक बनी थी और इसका कारण था लिक्विड वाटर, यानी तरल पानी। ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर समुद्र के किनारे गीली रेत सूखकर एक पपड़ी जैसी बन जाती है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, एक छोटा सा क्लू। अब हम उस सबसे बड़े सबूत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे ज़ुरोंग ने खोजा। एक ऐसा सबूत जो एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी चीज की तरफ इशारा कर रहा था। जब रोवर के रडार ने जमीन में और गहराई तक देखा तो उसे एक के नीचे एक दो नहीं बल्कि 76 अलग-अलग परतें मिली। जी हाँ, आपने सही सुना, सतह से करीब 35 मीटर नीचे तक छिपी हुई पूरी 76 परतें। और ये कोई मामूली परतें नहीं थीं, ये सब एक खास एंगल पर झुकी हुई थीं। ठीक वैसा ही पैटर्न जो हमें पृथ्वी पर समंदर के किनारों पर मिलता है, जहां लहरें बार बार आकर रेत और मिट्टी की परतें जमा करती रहती हैं। ये मंगल पर एक पूरे महासागर का सबसे ठोस सबूत था। लेकिन रुकिए, सबूत यहीं खत्म नहीं हुए। जब इन परतों की जांच की गई तो उनमें हाइड्रेटेड मिनरल्स मिले, मतलब ऐसे खनिज जिनमें पानी के मॉलिक्यूल्स कैद थे। और ऐसे खनिज सिर्फ और सिर्फ तब बनते हैं जब वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर डूबे रहें। इसका मतलब साफ था, वहां सिर्फ पानी नहीं था बल्कि उसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शंस जिनसे हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला खुलासा, एक ऐसी खोज जिसने मंगल ग्रह के पूरे इतिहास को ही फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। जब इन समुद्री परतों की उम्र का पता लगाया गया तो वैज्ञानिक चौंक गए। इनमें से कुछ परतें सिर्फ 4 लाख साल पुरानी थीं। सिर्फ 4 लाख!
ये बात उस पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित करती है जो कहती थी कि मंगल 3 अरब सालों से एक सूखा और मरा हुआ ग्रह है। जरा सोच कर देखिए, आज से सिर्फ 4 लाख साल पहले जब हमारी पृथ्वी पर हमारे पूर्वज निएंडरथल घूम रहे थे, ठीक उसी वक्त मंगल ग्रह पर विशाल महासागरों में लहरें उठ रही थीं। स्पेस के करोड़ों साल के इतिहास में ये तो कल की ही बात लगती है। इसका सीधा मतलब ये है कि मंगल कोई मरा हुआ ग्रह नहीं है। ये एक डायनामिक यानी एक बदलता हुआ ग्रह है जो शायद पृथ्वी की तरह ही कभी गर्म और कभी ठंडे दौर से गुजरता है। इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट लाखों सालों में बदलता रहता है। और ये खोज एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी को जन्म देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मंगल पर माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवन इन क्लाइमेट साइकिल्स के हिसाब से जी रहा हो? मतलब जब गर्म दौर आता है और पानी लौटता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब ठंडा और सूखा दौर आता है तो वो मिट्टी में छिपकर सो जाते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हुए। अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। जुर्म के बाद अब आगे क्या, और इन खोजों ने हमारे सामने कौन सा सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मई 2022 में एक बहुत बड़े धूल के तूफान के बाद जुर्म रोवर से हमारा संपर्क हमेशा के लिए टूट गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है और उसने एक और भी बड़े और भी हिम्मत वाले मिशन के लिए रास्ता बना दिया है। चीन का अगला मिशन है तियानमेन-3, जिसे 2028 के आसपास लॉन्च करने का प्लान है, और इसका मकसद है इतिहास में पहली बार मंगल की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल को जांच के लिए पृथ्वी पर वापस लाना। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद एक डरावने सवाल पर छोड़ देती है। सोचिए, अगर उस मिट्टी में सच में जीवन के सबूत मिलते हैं, भले ही वो सोए हुए माइक्रोब्स ही क्यों ना हो, तो क्या उन्हें पृथ्वी पर लाना सही होगा? कहीं ऐसा ना हो कि इंसानियत की सबसे बड़ी खोज उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।